हेलो एवरीवन। आज हम नए बुक जो भारत का इतिहास है, आधुनिक इतिहास, इसके ऊपर एक बुक को रिव्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन, और आगे भी जो इसका तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 2021 के लिए, तो आप 2020 के लिए भी कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आप इस बुक को ज़रूर खरीदना चाहेंगे, जो आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है, आधुनिक भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ है। और एक बात ये भी बता दूं कि आधुनिक भारत का इतिहास से ही जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में इतिहास से, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बुक कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा फॉर हिस्ट्री इन कोई भी अदर एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी एंड ऑल दैट एग्जामिनेशंस। तो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए आपको ये बुक अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये किसका पब्लिकेशन है? तो ये है स्पेक्ट्रम का पब्लिकेशन। पूर्णतया संशोधित संस्करण है, नया जो संस्करण है ये है। और इसका एमआरपी रेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, 410 दिया गया है। उम्मीद है आप इसके रेट को समझ गए। और आगे बढ़ते हैं, इस बुक के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। ये बुक न्यू पब्लिकेशन है और इसकी विशेष सूचियाँ इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट यूनिट में आपको दिया गया है स्रोत एवं उपागमन, यानी आधुनिक इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये आपको दिया गया है। तो पहला अध्याय यानी पार्ट 1 का है आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत, यानी क्या क्या स्रोत आधुनिक भारत इतिहास के हैं वो सब दिए गए हैं। और दूसरे अध्याय में आधुनिक भारत इतिहास लेखन के प्रमुख उपागमन, यानी इतिहास को लिखने का जो उपागम था वो किस प्रकार था, इसमें वो चीज़ दिया गया है। और यूनिट 2 में आपको यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण भी दी गई है। तो यूनिट 3 में इस प्रकार जो अध्याय है वो दिए गए हैं। सभी प्रकार के जो पार्ट है, लेसन्स हैं, पॉइंट्स है, इसमें मौजूद है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपके पास महत्वपूर्ण फैक्ट्स मौजूद होंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। ये सब आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पेज पलट पलट कर दिखा दे रहा हूँ, आप उम्मीद है इसको देखकर समझ गए हैं। इस प्रकार ऐसे ही आगे भी चैप्टर्स है। और ये कुल कितने पेज का है ये बुक? ये कुल आपको दिखा दूँ तो 830 पेज है इसमें, 830, उससे भी अधिक है लगभग। तो इस प्रकार इसका ये पहला यूनिट है स्रोत एवं उपागमन। इसका ये पॉइंट दिया गया आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत और आधुनिक भारत इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम, ये दोनों लेसन को ये यूनिट कैप्चर करता है। इस प्रकार इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा गया है। वैसे ही दूसरा लेसन, वैसे ही तीसरा लेसन, ऐसे ही लगभग सारे टॉपिक्स इसमें आधुनिक भारत इतिहास के क्लियर किए गए हैं। और सबके आखिर में एक पॉइंट दिया गया है जो आपको सन और युद्ध, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड हो, वो यहाँ पे दे दिया रहा जाता है, जो पिछले लेसन से रिलेटेड है। आपको दिख रहा होगा, ये सब नोट्स आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे आपको, जिससे आखिर में आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है याद हो जाएगा और किसने क्या कहा था ये भी यहाँ पे मौजूद है।
तो आपको ये बुक समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप इस बुक को खरीदने की लालसा आपके मन में जाग गई होगी। तो प्लीज़ से प्लीज़ आप इस बुक को, अगर आधुनिक इतिहास को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उसके अधिक से अधिक फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानना चाहते हैं, तो इस बुक को अपने घर लाइए। थैंक यू।